दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल राज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हिंदी व्याकरण से संबंधित मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो अपने हिंदी व्याकरण में सबसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है, जिसका नाम है संज्ञा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। आइए देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, नाम की विशेषता बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा क्या है देखिए, एग्जाम्पल में मोहन, पुस्तक, ताजमहल, मैदान, पढ़ाई, गरीबी। ये आपकी किसी नाम का बोध करा रहा है, ये किसी आपका किसी वस्तु का बोध करा रहा है, ये किसी स्थान का बोध करा रहा है, ये भी किसी स्थान का बोध करा रहा है, ये किसी वस्तु का बोध करा रहा है, ये किसी स्थिति का बोध करा रहा है। आइए संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं आइए देखते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब इसके अंदर क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे भारत, गंगा, होली। भारत क्या है? एक देश है, और गंगा क्या है? एक नदी है, और होली क्या है? एक पर्व है। पॉइंट नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कास्ट हो जाए। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जो किसी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाथी, मनुष्य, पर्वत, नदी, रोटी। हाथी क्या है? एक जंतु है। एक मनुष्य क्या है? एक इंसान है, यानी क्या है? एक जाति है। पर्वत क्या है? एक जो है पठार है। नदी भी क्या है? एक नदी है। रोटी क्या है? रोटी भी क्या है? वस्तु। पॉइंट नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब जो आपके अंदर से विचार व्यक्त हो। भाववाचक संज्ञा एग्जाम्पल क्या है कि ऐसे शब्द जो किसी गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, गरीबी। सुंदरता क्या है? आपके भाव को बता रही है कि आप कितने सुंदर हैं। बचपन क्या है? आपकी स्थिति को बता रहा है। बुढ़ापा क्या है? आपको अवस्था को बता रहा है। गरीबी क्या है? वो आपको समय को बता रहा है। पॉइंट नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी धातु का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना, लकड़ी, तांबा, घी। ये सब क्या है? सोना एक धातु है, लकड़ी क्या है? एक वस्तु है, तांबा क्या है? एक आपका धातु है, घी क्या है? एक आपका पानी है, मतलब एक लिक्विड है। पॉइंट नंबर 4, संज्ञा का 5वां पॉइंट, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी समुदाय, समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेना, कक्षा, झुंड। साथियों, ये संज्ञा का पूरा ये 5 पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट कराया। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।